नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। शासकीय डॉक्टर ने बिना रजिस्ट्रेशन शहर में संचालित कर रखी है पैथोलॉजी लैब। बोले रजिस्ट्रेशन कहां से लाऊं, सीएमएचओ मांगते हैं रिश्वत। श्योपुर शहर में मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने बिना रजिस्ट्रेशन लिए इंडिगो नाम की पैथोलॉजी लैब संचालित कर रखी है। जब इस रजिस्ट्रेशन के बारे में उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने श्योपुर जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉक्टर दिलीप सिंह सिकरवार पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएमएचओ साहब लैब रजिस्ट्रेशन देने के एवज में मोटी डिमांड करते हैं। मैं आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं हूं कि उनकी डिमांड पूरी कर सकूं। मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूं तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के बाद लैब खोल ली है। वहीं दूसरी ओर सीएमएचओ डॉक्टर दिलीप सिकरवार का ये कहना है कि मुझ पर रिश्वत मांगने के लगाए गए आरोप निराधार है, बल्कि डॉक्टर विनोद शाक्य नियम विरुद्ध तरीके से लैब का रजिस्ट्रेशन लेने मुझे फोन कॉल और सिफारिशें करवाकर बनवा रहे हैं। दबाव। मैं किसी भी हाल में गलत काम करने की अनुमति नहीं दूंगा। डॉक्टर शाक्य मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं, शासकीय कर्मचारी हैं। उनके नाम से शासन की गाइडलाइन के तहत लैब रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। सर, जो एक लैब यहाँ संचालित है श्योपुर में इंडिगो नाम से, क्या मामला है सर? वो कैसे संचालित है बिना रजिस्ट्रेशन? नहीं, हमने उसमें रजिस्ट्रेशन का आवेदन किया। वो स्वयं मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर विनोद शाक्य पैथोलॉजिस्ट हैं। उनके नाम से बुक, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमने उनका आवेदन निरस्त किया, वापस कर दिया। निरस्त तो नहीं किया अभी, इसमें सुधार करें, क्योंकि उनके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के नाम से कोई संस्था रजिस्ट्रेशन, उनका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने उनसे भी कहा अगर आपके पास कोई नियम है तो दिए, वो नियम तो कोई दे नहीं पाए। और हमने अपना नियम से, जो शासन की नियम है वो बताए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के नाम से कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो सर लैब कैसे चल रही है सर? उस लैब को नोटिस जारी करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। विनोद शाक्य, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने पहले ही अप्लाई कर। हाँ, वो गलत है। हमने उनको बुला कर समझाया कि भाई ये आपने गलत किया है। उनका रजिस्ट्रेशन हमने, जो आवेदन हमने वापस रिटर्न किया है ऑनलाइन। रिटर्न का कारण वो ये बता रहे हैं सर कि सीएमएचओ नहीं, ये कहना गलत है। और मांगी जा रही है। नहीं, ये कहना पूरी तरह से गलत है। और इनके द्वारा तो मेरे को कई एक जगह से दबाव दिलाया जाता, कई एक जगह से फोन भी करवाया आज तक। और पर मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैंने उनको समझा दिया। नहीं होगा तो उन पर लीगल कार्रवाई करेंगे। अब तो वो झूठे आरोप है सर, वो लगा रहे हैं? टोटल झूठे आरोप है। वर्किंग डे सोमवार को उनके डीन साहब को नोटिस लेटर जारी करेंगे कि इन पर कार्रवाई करें, क्योंकि वो डीन के श्योपुर डीन अभी नए पदस्थ हो गए हैं। पहले भी मैं डीन थे धाकड़ साहब, मैंने उनसे भी बोला था तो उन्होंने भी मना किया था कि ये गलत चीज़ है। मेरे से भी बोला कि मैं उसको समझाऊंगा ये गलत तरीका है। और आज जो डीन आ गए उनको लिखित हम देंगे और वो कार्रवाई कर। साहब से भी उन्होंने आपके बारे में शिकायत की है कि आप उनसे पैसे मांगते हैं। जी, टोटल गलत है। गलत है जी? जो टोटल कलेक्टर साहब ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा इस बात विषय में। तो सर ये कब तक कार्रवाई होंगी सर? ये जो बिना रजिस्ट्रेशन चलने के खिलवाड़ हो रहा है लोगों की जिंदगी? नहीं, वो सब पे कार्रवाई होगी जो चल रहे हैं, और सभी को नोटिस जाएगा बिल्कुल बाकायदा। और अभी मैंने श्योपुर में देखा तो मुझे तो अभी यहाँ आस पड़ोस में तो कभी नहीं दिखी, क्योंकि मैं अभी 2-3 महीने पहले ही आया हूँ। जिम्मेदारी मुझे मिली है जिसमें काम ही बहुत ज़्यादा लोड था, मैं उसी काम में व्यस्त रहा। और अब जिन पे अब सर्च हम करेंगे, जहाँ तक कुछ नर्सिंग होम का हमने इंस्पेक्शन भी किया है, आगे भी इन चीज़ों का भी इंस्पेक्शन करेंगे। और गलत चीज़ होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। देखो पे अब जल्दी ही कार्रवाई होगी। पहले तो डीन साहब उनके करेंगे, वो उनके अधीनस्थ है और उनको हम लिखित हम देंगे। उसके बाद जो भी होगी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गलत तरीके से लैब नहीं चला, कोई गलत काम नहीं करने देंगे, हम न करने की अनुमति देंगे। हमने अनुमति इसीलिए नहीं दी क्योंकि उन्होंने कई एक जगह से मुझे फ़ोन भी, वरिष्ठ अधिकारियों से भी फ़ोन करवाए, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। मतलब फोन लगवाते हैं वो आपके? हाँ, कई जगह से फोन लगवाए, कई जगह रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कई जगह से सिफारिश भी आ चुकी उनकी। तो क्या और मेरे ऊपर आज बेवजह दबाव बनवाया जा रहा है कि कैसे भी करके ये गलत काम हो जाए। मैंने वरिष्ठ कार्यालय से फोन पे भी चर्चा की, तो उनको बताया, बोले कि उन्होंने भी मुझे उचित मार्गदर्शन दिया कि बोले ऐसे नहीं कर सकते। सर, सतना मेडिकल कॉलेज में एक इन्हीं के पद पर, इन्हीं के, ये मुझे पता नहीं है। और अगर वो ये कौन सी गाइडलाइन, वो गाइडलाइन उपलब्ध करा दें अगर ऐसा नियम है सरकार का। तो मैंने उनसे खुद कहा था क्यों नहीं गाइडलाइन उपलब्ध कराते, मेरे यहाँ तो कोई गाइडलाइन है नहीं। मैंने अपने यहाँ सर्च कराई, वो गाइडलाइन उनको दिखाई भी दी, उसके अनुसार नहीं हो सकता। तो सर आपने क्या इनका जो फॉर्म जो वापस भेजा है तो उस पर आपने कुछ टीप लगाई है क्या? मैंने भी सुधार करे उसमें, मैंने इसीलिए कहा कि इसमें सुधार करके करें, उनके नाम से नहीं हो सकती।
उनका ये कहना है कि रिजेक्ट करना है तो कारण बताकर रिजेक्ट करें सीएम। रिजेक्ट कर देंगे, अगर है तो आप अगर दोबारा आवेदन उनका है तो रिजेक्ट करेंगे, अगर उनको उनके नाम से आई तो। मैं डॉक्टर विनोद कुमार साक्य हूँ। यहाँ पर कहाँ पदस्थ हैं सर आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में, अच्छा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी सर आप ये कहाँ पर बैठे हैं इस वक्त? मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठता हूँ और कॉलेज में, एक्चुअली में कॉलेज के काम चल रहे हैं, एनएमसी का काम चल रहा है, तो मैं मैक्सिमम टाइम कॉलेज में देता हूँ और अपनी सेवाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देता हूँ। अभी कहाँ पर मौजूद हैं सर आप जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं? अभी तो मैं 2 बजे के बाद थोड़ा सा अपने लैब आया हूँ देखने के लिए। क्या नाम है सर लैब का? मेरी लैब का नाम है इंडिको पैथोलॉजी लैब। अच्छा, ये जो लैब सर जो आपने यहाँ पर बैठे हैं लैब पर, इसका सर रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ है बाहर? रजिस्ट्रेशन मैंने अप्लाइड फॉर करके है, मेरा बायोमेडिकल वेस्ट है, पॉल्यूशन है, DHS में मेरा पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। जो रजिस्ट्रेशन देना है वो केवल CMHO के द्वारा देना है। नियम होते हैं कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आता तब तक हम लैब ओपन नहीं कर सकते, उसकी भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हाँ। तो आपने क्यों कर ली सर? आप तो अच्छी तरह जानते हैं इन चीज़ों को। नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने जो DHS की तरफ से जो मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला है, मैं उस बेस पे कर सकता हूँ और मेरे को अथॉरिटी है उसकी। अच्छा, मतलब है ना। और मेरे को जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर से करवा रहे हैं, वो CMHO हैं जो मेरे को अभी उनको देना है। और मैंने कई बार उनसे बोल चुका हूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन आप क्यों रोके हैं, किस वजह से रोके हैं, ये मेरे को उनकी हो सकता है कुछ विशेष हों जो मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, और तो वो मेरे को रजिस्ट्रेशन देने से काफ़ी टाइम से मेरे को लटका के रखा है। मैं काफ़ी टाइम वेट कर रहा हूँ। मैंने हायर अथॉरिटी में भी इसका संज्ञान में, कलेक्टर साहब के संज्ञान में है ये मैटर। कलेक्टर साहब ने मेरे को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में, आप देखते हैं कि क्या करते हैं। जैसे सर आप कह रहे हैं DHS का रजिस्ट्रेशन है आप पर, तो क्या DHS के रजिस्ट्रेशन से लैब खोली जा सकती है? डेफिनेटली खोली जा सकती है, हाँ चला सकते हैं, पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपको परमानेंट CMHO को देना ही होता है ना। और यहाँ पे जो श्योपुर का स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पैथोलॉजी लैब हैं जो हॉस्पिटल बेस्ड एज वेल एज जो अपनी जो सारी पैथोलॉजी चल रही हैं, जो सेंट्रल पैथोलॉजी है, टेक्नीशियन साइन करके दे रहा है। मैं एक ऐसा इकलौता पैथोलॉजिस्ट हूँ श्योपुर के अंदर जो मेरी अथॉरिटी में साइन करके एज ए पैथोलॉजिस्ट, जो MD DNB भी हूँ मैं, जो रिपोर्ट करके दे रहा हूँ और अच्छी मशीनों के साथ कम कॉस्ट में करके दे रहा हूँ। श्योपुर को ये चीज़ नहीं पसंद है, और अगर CMHO साहब इस तरीके से करते हैं तो फिर मैं ऑलरेडी मैंने हायर अथॉरिटी को भोपाल में भी बता के रखा है कि इस तरीके से मेरे से कर रहे हैं। तो सर ये जो कह रहे हैं आप परेशान किया जा रहा है, मतलब परेशान किस बेस पे किया जा रहा है, क्या कहा जाता है उनके द्वारा? हाँ, सपोर्ट क्या नहीं किया जाता? हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। इनकी एक्चुअली मैं जो विशेष है मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास इतना वो चीज़ें नहीं है कि मैं रिसोर्सेज नहीं है ना, मेरे पास इतना किसी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं इनकी वो विश फुलफिल कर पाऊँ, मतलब है ना। कुछ सर मतलब आपसे मांग की जाती है क्या? हाँ, डेफिनेटली मेरे से काफ़ी टाइम से मांग की जा रही है, इसीलिए वजह से रुका हुआ है और मैं देने में असमर्थ हूँ और इसलिए मेरे को परेशान किया जा रहा है। तो सर आप कुछ बता सकते हैं क्या कुछ मांगा जाता है आपको? काफ़ी कुछ अमाउंट अच्छा खासा मांगा जा रहा है जो मैं नहीं आप एक सर रजिस्ट्रेशन यदि आपका छोड़ा जा रहा है, वैसे तो सर आपने नियमों के विरुद्ध की लैब खोल रखी है, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे आप पास, मैंने कलेक्टर साहब को सारे डॉक्यूमेंट, आप जाके एक बार कलेक्टर साहब से मिलिए और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट है मेरे। वो उनसे भी मिल लेंगे सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह नियम विरुद्ध तो अभी ये है जब तक परमानेंट नहीं है, लेकिन आपसे मतलब क्या मांगा जा रहा है, इतना कौन सा अमाउंट मांगा जा रहा है जो आप लटके हुए हो, क्या मांगा जा रहा है? मेरे से वही तो कह रहा हूँ, जो मैं अमाउंट हूँ वो तो क्या नहीं बता पाऊंगा। आप खुलकर थोड़ा सा बताइए। अगर नहीं, मैं जो है वो अब मैं उनकी विश फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहे। नहीं तो उनसे आप उनसे अच्छी खासी मोटी है, उनसे पूछिए कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, आप क्यों लटका के रखे, कोई रीजन तो उनको देना पड़ेगा ना। आप वो अगर कोई, मैंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो उनको एक रीजन देना पड़ेगा कि आप इस रीजन की वजह से आप मेरे को नहीं दे रहे हैं, ना तो वो रीजन दे रहे हैं और ना मेरे को वो कर रहे हैं। तो सर जैसे उन्होंने परमानेंट नहीं दिया तो आपने फिर अपनी लैब खोल ली? मैं अपनी लैब खोलने के लिए DHS के बाद दी हूँ और जिसको जैसा लगता है वैसा कार्रवाई कलेक्टर साहब करना चाहें तो कलेक्टर साहब कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहेंगे मेरे को बंद करने के लिए तो मैं कर दूंगा। कितनी तारीख को ओपन की थी सर आपने? मैंने ये वैसे तो इनॉग्रेशन 24 को हुआ है, लेकिन मैंने ये चालू तो उसके बाद ही करी है, मेरे को अभी 1 सवा महीने हुआ है। अच्छा, हाँ।
मतलब आपका ये कहना है कि श्योपुर में जो अन्य लैबें चल रही हैं वो सेटिंग से चल रही हैं, मतलब डेफिनेटली सब चल रही है। एक के पास ना जो प्राइमरी चीज होती है वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, सेकंड पॉल्यूशन होता है, थर्ड होता है पैथोलॉजिस्ट। श्योपुर में केवल एक अकेला मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ जो, और आपको खुद ही पता होगा कितनी सारी पैथोलॉजी लैब है यहाँ पे, काफी लैब है ना। तो आप खुद सोच सकते हो कि वो लैब कैसे चल रही बिना उस पे साइन किसके होते हैं, रिपोर्ट्स पे टेक्नीशियन के साइन। आप सोच रहे हो यहाँ के जो क्लिनिशियन है, सर्जन्स हैं, ऑर्थोपीडिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, वो रिपोर्टों को देख के उनके बेस पे दवाई दे रहे हैं। आप सोचो कि मरीजों की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ना। और अब उनको ये लगता है कि मैं पैथोलॉजिस्ट है जी, मैं लैब खोलूंगा, मेरे पास पैसा है। मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आया हूँ इसलिए कि श्योपुर के लोगों को एक अच्छी रिपोर्ट, क्वालिटी मिले,